क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आवा हे भाई बहन मन ईश्वर के मंदिर जाओ। आवा हे भाई बहन मन ईश्वर के मंदिर जाओ। आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग विशेष रूप से इन मतलब लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। श्रीमती आयुषी श्रीवास्तव उसके बच्चे वरदान के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और मिस्टर प्रवीण जैन उनका स्वस्थ लाभ के लिए और श्रीमती आस्था जैन उनका पढ़ाई में सफलता पाने के लिए और स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं और मिस्टर जोश उसका शादी के लिए जल्दी शादी होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। श्रीमती रेशमा उनका मालिक जो जेल में फंसा हुआ है उसको जल्दी से जमानत मिलने के लिए परिवार में आके खुशी जीवन बिताने के लिए। मिस्टर जैतून और ज्योति टिक्की उन लोग नशा पाने से छुटकारा पाने के लिए। विजय प्रसाद और जय लक्ष्मी और उनका परिवार बच्चों को भी सबों को भी कोविड से परेशान के उनको भी स्वस्थ लाभ के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करते हैं गुमला डायसिस में कोई फादर लोग तो उसको भी कोविड निकला है, उन लोगों को भी भगवान चंगा करने के लिए आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ ये दुनिया को ये कोरोना से बचाने के लिए हम लोग ये मिस्सा बलिदान प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के पहले हमारे पापों को कमजोर को याद करते हैं, प्रभु से क्षमा और फल मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू बिना भेदभाव के सब मनुष्यों की चिंता करता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारे बीच से कलह और भय दूर हो जाए और हम मेल प्यार से रह सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ एजकेल का ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 1 से 11 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करो और उनसे कहो, चरवाहों, प्रभु ईश्वर यह कहता है, धिक्कार इस्राएल के चरवाहों को, वे केवल अपनी देखभाल करते हैं। क्या चरवाहों को झुंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए? तुमको वे केवल अपनी देखभाल करते हैं। क्या चरवाहों को झुंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए? तुम भेड़ों का दूध पीते हो, उनका ऊन पहनते और मोटे पशुओं का वध करते हो, किंतु तुम भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमजोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया।
बीमारों को चंगा नहीं किया, घायलों के घाव पर पट्टी नहीं बांधी, भूली भटकी हुई भेड़ों को नहीं लौटा लाए, और जो खो गई थी उनका पता नहीं लगाया। तुमने भेड़ों के साथ निर्दय और कठोर व्यवहार किया है। वे बिखर गए क्योंकि उनको चराने वाला कोई नहीं रहा, और वे बेनले पशुओं की शिकार बन गई। मेरी भेड़ें सब पर्वत और ऊंची पहाड़ियों पर भटकती फिरती है। वे समस्त देश में बिखर गई हैं और उनकी परवाह कोई नहीं करता। उनकी खोज में कोई नहीं निकलता। इसलिए चरवाहों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ मेरी भेड़ चराने वालों के अभाव में बेनले पशुओं की शिकार और भय बन गई है। मेरे चरवाहों ने भेड़ों की परवाह नहीं की। उन्होंने भेड़ों की नहीं बल्कि अपनी देखभाल की है। इसलिए चरवाहों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु यह कहता है, मैं उन चरवाहों को विरोधी बन गया हूँ। मैं उनसे अपनी भेड़ें वापस मांगूंगा। मैं उनकी चरवाही बंद करूंगा। वे फिर अपनी ही देखभाल नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी भेड़ों को उनके पंजे से छुड़वाऊंगा और वे फिर उनकी शिकार नहीं बनेंगे। क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों की साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। स्वर्ग का राज उस भूमि घर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों को साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी देखभारी बेचा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौकी में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरे दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरी और तीसरी तरफ पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहने फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने करिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ। बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए तो 1 घंटा दिन राह काम पर लगाए गए थे।
तो उन्हें एक एक दिनार मिला। तब पहले मजदूरी आई तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। उससे पाकर वे वह कहते हुए भूमि दर के विरुद्ध गुनगुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी अपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और दुख रहते रहे। उसने उनसे एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ एक दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछली मजदूरों को भी तुम्हारे वेतन देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी इच्छा का अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरा उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्दों के द्वारा हमारे सब पापों को मिटा दे। एक राजा ने ऐसा 12 बजे जैसे अपने मंत्री को लेकर ऐसा गांव तरफ चले जाते हैं। जाते जाते रास्ता में एक गरीब पति पत्नी लोग खेत में काम करते देखे। तब राजू ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, देखे इन लोगों का चेहरा इतना चमक रहे, उन लोगों का चेहरा में इतना रौनक है, उन लोग इतना खुशी है, भाई उसके पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास इतना धन संपत्ति है, मैं इतना क्यों खुशी नहीं हो पा रहा हूं? तब मंत्री ने बोला, महाराजा, उन लोग 99 के क्लब में नहीं है। तो राजू ने पूछा, ये 99 का क्लब क्या है? तो बोलता है, अभी मैं नहीं बताऊंगा महाराजा, बाद में 6 महीना के बाद मैं बताऊंगा। अभी मेरे लिए 99 सोना का टिक्का दीजिए। ठीक है, मैं दूंगा बोल के राजा ने मंत्री को हाथ में 99 का सोना 99 टिक्का छोड़ देते हैं। ये गरीब लोग खेत काम करने वाला बहुत खुशी थी। उस दिन रात को मंत्री ने एक अच्छा झोला में 99 का सोना का टिक्का लगाकर अच्छा से बांधकर दरवाजे के सामने बांध के चले जाते हैं। सुबह सुबह गरीब आदमी दरवाजे खोलते हैं नींद से उठकर, ये क्या है बोल के उठाते हैं, देखते उसी में घर लेके अपने पत्नी को बुलाते, आओ आओ हमारे घर में कोई यहाँ बांधे है, क्या है? देखते हैं उसमें 99 सोना का टिक्का। बहुत खुशी है, खुशी इतना जीवन है अभी कभी नहीं देखे, सोना का सोच भी नहीं आया था, लेकिन अभी हमारे घर में इतना 99। लेकिन आधा घंटे के बाद वो खुशी ज्यादा नहीं था। वो सोचने लगा, अरे क्यों जो देने वाला केवल 99 क्यों दिया है और एक देने सिर्फ 100 राउंड फिगर हो जाता है बोल के वो दुख थे।
ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 99 अच्छे से बांध के रखेंगे और मेहनत करके और एक सोना टिक्का हम लोग कमाएंगे बोल के दिन रात मेहनत करते वो एक टिक्का को कमाने के लिए। तो उसका पत्नी क्या कितना दिन इंतजार करेंगी? एक दिन बिना किसी का जानकारी लेकर वो 99 में 2 टिक्का निकाल के जाके बाजार जाके अपने नाम रंगीन रंगीन साड़ी खरीद को खर्चा कर लेती है। और उनका बेटा लोग भी बिना जानकारी ऐसे चुप से लेकर और 2 सोना टिक्का लेकर उन लोग भी कुछ खरीद लेते। रात को आता है और अपने टिक्का को गिनती करना शुरू करते हैं। अभी केवल कितना है? 95 है और 4 टिक्का कहा गया। लड़ाई अशांति है घर में भी। अभी घर में खुशी नहीं है। जिस चेहरा में बहुत रौनक था वो नहीं था। 6 महीने के बाद मंत्री राजे के साथ लेकर आते हैं। राजा अभी कैसे लग रहे इन लोगों का चेहरा? राजा बोलते हैं जो शुरू में मैं देखा था उतना रौनक इन लोगों का चेहरा में नहीं है, लेकिन अभी इनका चेहरा सूख गया है। उन लोगों के जीवन में खुशी नहीं है, शरीर भी सूख गया है। तब मंत्री ने बोलता है, हाँ राजा, पहले ही उन लोगों के जीवन में कुछ भी चिंता नहीं था। अभी जब हम लोग 99 सोना टिक्का दिया है उन लोग उतना में संतुष्ट नहीं था। अरे केवल 99 है और एक कमाएंगे तो 100 हो जाएगा, राउंड फिगर हो जाएगा बोलकर उन लोग और उसके लिए बहुत मेहनत करने लगा। कृष्ण में प्यारे माता पिता गए, हम भी अपने जीवन में जितना मिलता है उतना भी कभी भी संतुष्ट नहीं होता है और लालची बढ़ते रहता है और लालची। आज मेरे लिए भगवान इतना दिया है, इतना आशीष दिया है, कोई भी संतुष्ट नहीं होता है और मेरे लिए और चाहिए। आज मेरे लिए इतना पैसा दे रहे, इतना मिल रही, वेतन मिल रही, मेरे काम में इतना मजदूरी मिला है, कोई संतुष्ट नहीं होता है। और थोड़ा सा देंगे तो और ले सकता है, और लेंगे। आज का काम में सुसमाचार में ऐसे हो गया। जो पहले काम किए हैं उन लोगों का अपने जो नीति थी उन लोगों की 1 ही दिनार पैसा मिला है, लेकिन दूसरों लोगों को जब ज्यादा देने लगा इन लोगों को भी लालची हो गया, हमको भी ज्यादा चाहिए। कृष्ण में प्यारी माता पिता, लालच हमारा जिंदगी में खुशी को हटाते हैं, परेशान को बढ़ा देते हैं। आइए हमारा जिंदगी में हम सभी लालची नहीं होने के लिए जितना भगवान आशीष दिया है उतना से हम लोग संतुष्ट होने के लिए इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ले लो हे प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार। ले लो हे प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार। तन मन अर्पण, जीवन मरण समर्पण करता हूँ तुझे भगवान। तन मन अर्पण, जीवन मरण समर्पण करता हूँ तुझे भगवान। ले लो हे प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार। ले लो हे प्रभु मेरा उपहार, प्रेम उपहार। भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता,
जो रोटी द्राक्ष रस आपका वेदी पर हम लोग चढ़ा रहा है, उसका साथ ही साथ हमारा प्रार्थना को भी स्वीकार कीजिए। जैसे पवित्र आत्मा का प्रभाव से रोटी द्राक्ष रस प्रभु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाता है, इस तरफ हमारा मतलब को भी पवित्र बना लीजिए। वे सब प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने हैं। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान करता है। पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू पर अपने आत्मा के संस्थ से पवित्र करते कि हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए साफ गई है, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस बाती भोजन के बाद उन्होंने कटोरी लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु हमारा संत पिता प्रांतीय समाज धर्माध्यक्ष पत्रासमी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली हुई अपने क्रिस्त एक विशुद्धिले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के विशुद्धिले जो पुनरुत्थान के आशा में पलोचित आ चुके हैं, उन्हीं सभी मृतकों को अपना पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से हम लोग सिस्टर अंजू के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम सब पर बेदाद की हम भी अनंत जीवन की सहभागी बनी और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेवकाएं बने रहे, तेरे स्तुति कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादाता महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हमें हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीवित रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर की मेमना, जो संसार के पाप लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर के नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर। विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामय विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आवश्यकों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवर की माता, हमारी प्यारी माँ, आपका जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग तैयार हो रहे। त्योहार मनाने के लिए आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार हो रहे। माँ मरियम, उनको आशीष प्रदान कीजिए। आज विशेष रूप से इन मतलब लोगों को लोग प्रार्थना करते हैं। श्रीमती आयुषी श्रीवास्तव का स्वस्थ लाभ के लिए, और जो भी नेचुरल अबॉर्शन हो रहे, उन लोगों को बच्ची पैदा नहीं हो रहे, उनको बच्ची का वरदान देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और श्रीमती आस्था जैन के लिए, वो पढ़ाई में सफलता पाकर जज बनने के लिए, अच्छा स्वस्थिति लाभ के लिए। मिस्टर प्रवीण जैन का स्वस्थ लाभ के लिए। मिस्टर जोश के लिए जल्दी से जल्दी, जहाँ भी उनका जीवन जोड़ी है, जल्दी शादी होने के लिए और प्रार्थना करते हैं। सिस्टर रीना के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उसको स्वस्थ लाभ के लिए। और श्रीमती अश्रिता मिंज का स्वस्थ लाभ के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। रेशमा, श्रीमती रेशमा अपने पति जो जेल में फंसा है, उसको जल्दी से जमानत मिलकर घर में आके बच्चों के साथ कुछ ही जीवन बिताने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैतून और ज्योति टिर्की, उन लोग नशा पानी से छुटकारा पाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। विजय प्रसाद और जय लक्ष्मी, उनके बच्चों को, जो भी ये कोरोना से उन लोग परेशान हो रहे, उन लोगों को चंगा करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हाँ बसवार की माता, आपका जन्म त्योहार के लिए हम लोग तैयार हो रहे। आपका इच्छा हो ये कोरोना से सबों को दूर रखने के लिए, जो भी बढ़ने वाला है हमारे क्षेत्र में, ये कोरोना से दूर रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हम लोग आपका जन्म त्योहार अच्छी तरफ से मना सके।
हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पथरितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मनुष्य रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे नौ प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बड़ाई हो, जैसे वो आदि में थी अब और अंकल तक सदा रहेगी आमीन। हे वेलंकनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वस्थ की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवारी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्तु के सहभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभु और यीशु के समान बने तथा स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्तु के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। महामरी के बसवार माता का तीर्थ स्थल में महामरी का त्योहार मनाने के लिए हम लोग तैयार हो रहे, लेकिन ये कोरोना के कारण हम लोग सभी लोगों को ग्रुप मिसा में नहीं हो पाएगा। अपने अपने व्यक्तिगत रूप में आके महामरी को दर्शन करके मोमबत्ती जला के जा सकते हैं, लेकिन मिसा केवल ऑनलाइन में होता है, इसलिए लाइव में दिखाने के लिए हमको 1000 सब्सक्राइबर जरूरत है। कृपया अपने दोस्त लोगों को बसवार मिशन चैनल और ये चैनल ट्रेजरी न्यूज दोनों चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब करवा दीजिए और अपने दोस्त लोगों को भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। धन्यवाद। और ये मिसा के लिए आप लोग अपने मतलब भेज सकते हैं।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आज मेरा तक अब तक सदा बनी रहती है। हे आमीन। संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना मृत कीजिए। सभी विश्वासों की आत्माएं, परमेश्वर से दया शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह।